नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी जहां सड़क का काम खत्म होता है वहां से कुछ हमारे साथ आया। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। हम सबने एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में कैंपिंग करने का फैसला किया। गिबके खोनी जीपीएस पर मेरे दोस्त ने एक रहस्यमय स्थान किया जो किसी ट्रेलहेड से दूर था। उस समय हमें पता नहीं था कि यह जगह हमें क्या देने वाली है। गाड़ी चलाते समय मैं देख रहा था टोल प्लाजा पर रसीद के साथ साइन बोर्ड। उत्साह से भरे हम सब हंस रहे थे। उस समय हमें यह लगा कि यह ट्रिप हमें आराम दिलाएगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि रास्ते में क्या छिपा है। शाम को जब हम निकल पड़े, मेरे दोस्त ने स्नैक्स और जरूरी सामान पैक किया। "त्स्खा!" मैं अपनी बैग में पानी की बोतल और टॉर्च डाल रहा था। एक पल के लिए मैंने सोचा, अगर टॉर्च का काम ना आया तो। हम जब कैंप साइट पर पहुंचे, वहां एक अजीब शांति थी। आसपास के पेड़ और पर्वत जैसे हमारे रहस्य जान रहे हों। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा, यहाँ की एकांतता कितनी अद्भुत है। रात का अंधेरा गहराने लगा, जबकि मैंने देखा कि आसपास का वातावरण अचानक बदलने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई निगाहें हमें घूर रही हों। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक मैंने पेड़ों के बीच से कुछ अशांत आवाजें सुनी, जो एक एक कदम करके करीब आ रही थीं। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने ये आवाजें सुनी? लेकिन सबने सिर हिलाया, जैसे उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा हो। मौसम बदल गया और घबराहट बढ़ने लगी। तभी मुझे एक शोर सुनाई दिया, जो जैसे हमारे तंबू के पास से आ रहा था। मैंने सोचा, क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? तभी एक दोस्त ने खिड़की से झांक कर देखा और चिल्लाया, क्या वो कोई है? मैं पलटा और घबरा गया। वह मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। मैं याद करने लगा कि हमें मदद के लिए फोन करना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। मैंने 112 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे दोस्त की बैग में एक रिसीप्ट थी, जिसने और भी चिंता बढ़ा दी। उस पर सामान की लिस्ट थी, लेकिन कुछ ऐसे आइटम थे जो हमने लाए ही नहीं थे। मैंने उसे ध्यान से पढ़ा और उसके बाद मैं और भी दहशत में आ गया। जब मैंने अपना डैश कैम फुटेज चेक किया तो एक अजीब साया दिखा, जो हमारी गाड़ी के पीछे धुंधला सा था। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन फिर वो गायब हो गया। ये सब मुझे और परेशान कर रहा था। हमने तय किया कि सुबह होते ही वापस लौटेंगे। एक दोस्त ने डायरी में लिखा, हमने यहां आकर क्या कर लिया। इसके ठीक बाद मैंने देखा, उस पन्ने पर पहले से वही लाइन लिखी हुई थी। उदासी और डर के इस मिश्रण में मैं जागता रहा। रात के अंतिम पहर में मैं बाहर गया, उस साए को देखने की कोशिश में, लेकिन सारा कैंप खामोश था। सुबह की पहली किरण में मैंने तंबू के पास एक पुराना टेम्पलेट देखा, जिस पर लिखा था, यहां आकर कोई नहीं लौटता। यह देखकर मुझे अमिट भय का एहसास हुआ। मेरी आंखों के सामने अचानक वही खिड़की का दृश्य आया, जहां मैंने अपने दोस्त को देखा था। पर इस बार वो अकेला नहीं था। पीछे में और भी साए खड़े थे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठकर लौटने लगे, मैं एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। पास के पेड़ के नीचे वही साया खड़ा था, यह संकेत देता हुआ कि हमारी ताजगी अब एक याद बन गई है। गाड़ी चलते समय मैंने फिर से उन साया की छाया को देखा और अचानक मेरा फोन बजा। एक अजीब मैसेज में लिखा था, तुम वापस आ गए हो। मेरा दिल एक ठोकर खा गया। बस यही सवाल था, क्या हम सच में लौट आए थे,
या वो साया हमें अपनी दुनिया में खींच रहा था। एक चौंकाने वाली आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हो। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। सेका कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।